जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, हमारी यात्रा की शुरुआत करते हुए श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी कृष्ण भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में हमेशा श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित करता है और अपनी इच्छाओं को संयमित करता है वही सच्चा ज्ञानी है। वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि अधिक इच्छाएं केवल दुख और मानसिक अशांति को जन्म देती है। जब हम अधिक चीजों की इच्छा करते हैं तो हम लगातार भागते रहते हैं, चाहे वो धन हो, सम्मान हो या कुछ और हो। ये एक अंतहीन दौड़ बन जाती है, क्योंकि मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जैसे जैसे हम एक इच्छा को पूरा करते हैं, दूसरी इच्छा जन्म लेती है और इस तरह हम जीवन भर इच्छाओं की पूर्ति में उलझे रहते हैं। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें ये बताता है कि अधिक इच्छाओं का पालन करना हमारे मानसिक और शारीरिक शांति को छीन सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमेशा नए कपड़े खरीदने की इच्छा रहती है। जब वो एक नया कपड़ा खरीदता है तो उसे खुशी मिलती है, लेकिन बहुत जल्दी वो फिर से नया कपड़ा खरीदने की इच्छा करता है। यही स्थिति हर चीज में होती है, चाहे वो एक बड़ी कार हो, एक नया घर हो या फिर किसी प्रकार की सफलता। इस स्थिति में व्यक्ति को कभी संतुष्टि नहीं मिलती। उसे लगता है कि जब तक वो पूरी तरह से अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर लेता तब तक वो खुश नहीं हो सकता। लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार ये भ्रम है। श्री कृष्ण का ये संदेश है कि जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और सीमित रखते हैं तो हम अधिक मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए एक साधु जो सांसारिक सुखों से दूर रहता है वो संतुष्ट और शांति में रहता है, क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया है। वो जानता है कि जीवन में जो कुछ भी उसे चाहिए वो उसे सही समय पर मिलेगा, लेकिन वो अपनी इच्छाओं को लेकर विक्षिप्त नहीं होता। आधुनिक समय में ये उपदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। हम सभी सोशल मीडिया और विज्ञापनों के माध्यम से अनगिनत चीजों की इच्छा करते रहते हैं। एक शानदार घड़ी या फिर उच्च सामाजिक स्थिति, इन चीजों की इच्छा हमें अनदेखा करने की ओर ले जाती है कि हम पहले से क्या हैं और हमारे पास जो है वो कितना अनमोल है। जब हम अपनी इच्छाओं को अनियंत्रित छोड़ देते हैं तो हमारा मन हमेशा असंतुष्ट रहता है। हम भूतकाल की बातों में खोए रहते हैं और भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। इस प्रक्रिया में वर्तमान को पूरी तरह से गवा देते हैं। यहाँ एक उदाहरण पर विचार करें। एक आदमी जो अपने पुराने घर से संतुष्ट था, लेकिन एक दिन उसके पास एक मित्र आता है और उसे एक शानदार नया घर दिखाता है। अब उस आदमी को लगता है कि उसके पास जो कुछ भी है वो कम है और उसे इस नए घर की इच्छा हो जाती है। धीरे धीरे उसकी संतुष्टि खत्म हो जाती है और वो अपनी नई इच्छा के पीछे भागने लगता है। ऐसे में वो अपने पुराने घर में जितनी खुशी महसूस करता था उतनी अब उसे उस नए घर में नहीं मिलती। इस प्रक्रिया में वो अपनी इच्छाओं के दास बन जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि हमें अपनी इच्छाओं को कम करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वास्तविक सुख और शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आता है। जब हम किसी वस्तु या स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा को छोड़ देते हैं तो हम मानसिक शांति और संतोष की अवस्था में पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं तो हमें जो कुछ भी चाहिए वो अपने प्रयासों के माध्यम से आता है और हम इस पर पूरी तरह संतुष्ट होते हैं। जैसे ही हम ये समझते हैं कि कम इच्छा रखना और जो कुछ है उससे संतुष्ट रहना जीवन की सबसे बड़ी कला है, हम शांति की ओर बढ़ते हैं। ये हमें सिखाता है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा में है। आखिरकार श्री कृष्ण के उपदेश का सार ये है कि अधिक इच्छाओं के पीछे भागने से हम अपने अंदर की शांति और संतोष को खो बैठते हैं। जब हम अपने जीवन को साधारण और संतुष्ट रखने की कोशिश करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम पहले से ही बहुत खुशहाल और संपन्न हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हो तो परिणाम अपने आप सही होते हैं। तुम्हारे मन में जो भी आवश्यक डर या चिंता हो उसे तुम छोड़ सकते हो। ईश्वर की राह पर चलते हुए हर कदम तुम्हारे जीवन को सही दिशा में लेकर जाता है और यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है। यदि तुम कभी भी किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करते हो तो समझो कि ये केवल तुम्हारी शक्ति को परखने का समय है। चिंता करने की बजाय उस समय को अपनी ताकत को पहचानने में लगाओ। भगवान ने तुम्हें हर स्थिति से निकलने की क्षमता दी है, बस विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जिंदगी में बहुत सी घटनाएं होती हैं जिनका कारण समझ पाना मुश्किल होता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हर स्थिति, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के लिए आती है। जब तुम ये समझ पाते हो तो चिंता अपने आप दूर हो जाती है, क्योंकि तुम जान पाते हो कि हर चीज तुम्हारे भले के लिए ही है। तुम्हारे जीवन में कोई भी चुनौती ऐसी नहीं है जिसे तुम पार ना कर सको। जब तुम अपने कार्यों में सच्चे दिल से लगे रहते हो और अपने प्रयासों को भगवान के हाथों में सौंप देते हो तो नकारात्मकता और चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। हर दिन हर पल तुम्हारे लिए एक नया अवसर होता है। तुम जितना अधिक अपने कार्यों में समर्पण और ईमानदारी से लगे रहते हो उतना ही तुम्हारा जीवन सरल और सुखमय हो जाता है। जब तुम इस बात को समझ पाते हो कि जो तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारा कर्म है तो बाकी सब कुछ भगवान के हाथों में है। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन कर्म करने से स्थिति सुधर सकती है। जीवन में हर परिस्थिति से कुछ सीखने का मौका मिलता है। जो समय और घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं, वे तुम्हारे भीतर की गहरी शक्ति को जागृत करने के लिए है। हर कठिन समय के बाद तुम्हारी क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है और यही तुम्हारे जीवन को नई दिशा और मजबूती देता है। तुम जो भी करना चाहते हो उसमें सफलता तभी मिलती है जब तुम भगवान पर भरोसा रखते हुए अपने कर्म में पूरी निष्ठा से लगे रहते हो। जब तुम अपने कार्य में सबसे अच्छा करते हो तो कोई भी बाहरी स्थिति तुम्हारी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ होता है, बस विश्वास रखो। जब तुम अपने जीवन में हर कदम को शांत मन और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बढ़ते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। चिंता केवल तुम्हारे मन की उपज होती है। जब तुम भगवान पर विश्वास रखोगे और अपने कर्मों को सही दिशा में बढ़ाओगे तो हर समस्या का समाधान अपने आप निकल जाएगा। हर दिन के साथ अपने प्रयासों में ईमानदारी और शर्म को जोड़ते हुए तुम एक नया अध्याय शुरू कर सकते हो।